फूलों की वादियों में सारे फूलों में कुछ फूल जदोई असर रखते थे। अन जदोई फूलों में एक परी का खानदान रहता था। उस परी को दुनिया बहुत अच्छी लगती थी। कभी पहाड़ों पर तो कभी वादियों पर, कभी अलग अलग शहरों में वो परी जाती थी। कॉलेज के बाहर वो परी लड़कियों को आते जाते देखती रहती थी। परी के आंखों में अलग सी चमक थी इंसानों को लेकर। वो रोजाना अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया में आकर बैठती थी और दुनिया के रंगों से लटफांडोज होती थी। वो परी बहुत खूबसूरत थी। उस परी का नाम नीलम था। नीलम परी नरम दिल वाली थी और बड़ी से हंसी लड़की थी। नीलम परी यही चाहती थी कि मैं हर किसी से अच्छाई करूं, और नीलम परी इंसानों से बातें भी करना चाहती थी, लेकिन ये परियों के रोल्स के खिलाफ था। नीलम परी बस ये जानना चाहती थी कि इंसान कैसे रहते हैं और क्या खाते पीते हैं वगैरह वगैरह। नीलम परी उनके रहन सहन को देखकर ही अपना दिल खुश करती थी। नीलम परी सोचती थी कि मैं भी एक इंसान होती तो कितना मजा होता। आज नीलम परी इंसानों की एक महफिल में मौजूद थी। वो महफिल शादी के लिए सजी थी, लेकिन शादी की महफिल में नीलम परी को कुछ खास मजा नहीं आया, तो नीलम परी वापिस उड़ गई। बदकिस्मती से नीलम परी का लॉकेट उसी शादी में ही गिर गया था। नीलम परी ने ये गौर ही नहीं किया और वहाँ से चली गई। वो लॉकेट बहुत नायाब था। उसी लॉकेट में नीलम परी का सारा जादू था, और उस लॉकेट के बिना नीलम परी अपने घर परियों के देश नहीं जा सकती थी। नीलम परी ने वो लॉकेट कहाँ खो दिया उसको कुछ इल्म ही ना हुआ। उस महफिल में एक नौजवान को नीलम परी का वो नायाब लॉकेट मिला। उसका नाम एरस था। वो एक मुल्क का शहजादा था। वो यहाँ अलग अलग मुल्कों की सैर करने आया था अपने घोड़े पर। ये लॉकेट किसका है? क्या शादी में आए हुए किसी मेहमान का है? नहीं नहीं, ये लॉकेट किसी खास इंसान का है, लेकिन ये हो किसका सकता है? इतना खास लॉकेट नहीं पता, चलो जिसका भी हो, लेकिन अभी तक ये लॉकेट मेरे पास अमानत है। तो जब शाम को नीलम परी अपने परियों के देश वापिस जा रही थी, तो नीलम परी के ऊपर एक कयामत आ गुजरी। नीलम परी उसी फूलों के करीब आई। जैसे ही जाने लगी तो नीलम उस फूल में ना जा सकी। नीलम परी बहुत हैरान हो गई, और नीलम परी ने देखा तो उसके गले में वो लॉकेट ही नहीं था। नीलम परी को बहुत अफसोस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली थी। आज जाकर नीलम परी को ये एहसास हुआ, एक तो बिना इजाजत के इंसानों की दुनिया में जाती, और दूसरा अपने लॉकेट का ख्याल भी ना रख पाए। उफ मेरे अल्लाह, मैंने अपना लॉकेट कहाँ खो दिया। अब मैं क्या करूँगी? मैं अपने घर परियों के देश कैसे जा पाऊंगी? अपने माँ बाबा से और अपनी सहेलियों से कैसे मिल पाऊंगी? और एक तो इस छड़ी में भी इतना जादू नहीं जो मुझे अपने घर परियों के देश पहुंचा सके। अब मैं क्या करूँगी और कहाँ जाऊंगी? मुझे वो लॉकेट ढूंढना होगा, वरना मैं अपने घर परियों के देश में कभी भी नहीं जा पाऊंगी। तो नीलम परी उस लॉकेट की तलाश में निकल गई। यहाँ वहाँ यहाँ ढूंढने लगी। नीलम परी उसी शादी में फिर से आई थी। उस शादी में भी यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, लेकिन नीलम परी को वो लॉकेट नहीं मिल सका। नीलम परी बहुत परेशान हो गई। एक रात तो लॉकेट ढूंढने में ही निकल गई। नीलम परी परेशान होकर बैठ गई। अब मैं क्या करूं और उस लॉकेट को कैसे ढूंढूं? मैं अपने घर परियों के देश कैसे जा पाऊंगी? मैं क्या करूं? छड़ी, काश तुम मेरे किसी काम आ जाती। तो दिन यूं ही बीतते गए। नीलम परी यहाँ यहाँ उड़ती रही और लॉकेट को तलाश करती रही। नीलम परी को वो लॉकेट ना मिल सका, और मिलेगा भी कैसे, क्योंकि वो लॉकेट तो उस शहजादे के पास था। वो शहजादा भी अपने मुल्क वापिस जाने की तैयारियों में था। कल सुबह सवेरे अपने मुल्क के लिए रवाना हो जाएगा। शहजादे के पास बस आज की रात थी। रात को शहजादा गहरी नींद में सो रहा था। नीलम परी समंदर के किनारे बैठकर गुनगुना रही थी, तो वो आवाज एरिस के कानों में रास घूर रही थी। तो वो आवाज सुनकर एरिस की आंख खोल गई, और एरिस उस आवाज का पीछा करने लगा। एरिस ढूंढते ढूंढते समंदर के किनारे आ पहुंचा। एरिस ने समंदर के किनारे पर देखा तो एक खूबसूरत परी समंदर के किनारे बैठकर गुनगुना रही थी। शहजादे ने उस परी को देखा तो शहजादा बहुत हैरान हो गया। इतनी खूबसूरत परी और जमीन पर कैसे? तो शहजादा कुछ देर उस परी को घूरता रहा। आप कौन हो और आप यहाँ? मेरा मतलब आप एक परी है, आपकी आवाज में इतना दर्द क्यों?
मैं किसी अजनबी इंसान से बात नहीं करती तो वो परी उड़ गई। शहजादा उस परी को उड़ते देखकर बहुत हैरान हुआ। कितनी खूबसूरत परी थी, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। ये क्या कोई ख्वाब था? नहीं नहीं, ये मेरा ख्वाब नहीं था, ये एक हकीकत है। जो भी था वो बहुत खूबसूरत था। ओ मेरे अल्लाह, एक बार मेरी उस परी से मुलाकात करवा दे। चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी किस्मत में होगी तो वो मुझे एक बार जरूर मिलेगी। अरे पर मैं उस परी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? क्या मैं पहली नजर में ही पागल हो गया हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक इंसान था। हाँ, वाकई में वो एक इंसान था। उस इंसान ने मुझसे बात की। वाह, ये कितनी खुशी की बात है। पर नहीं, ये खुशी की बात नहीं है। मेरे पास मेरा लॉकेट नहीं है। मैं अपने घर परियों के देश कैसे जा पाऊंगी? लेकिन ये तो मेरा हमेशा से एक ख्वाब रहा था। वो इंसान मुझसे बात कर रहा था और मैं वहाँ से उड़ क्यों गई? तो अगले दिन सुबह को एरिस उठकर तैयार होकर अपने सफर की ओर चल पड़ा। एरिस जंगल में आया। एरिस को बहुत प्यास लगी थी और भूख भी लगी थी। एरिस अपने घोड़े से उतरा। चल मेरे घोड़े, तुम्हें भी प्यास लगी होगी। हम दोनों पानी पीते हैं और उसके बाद हम कुछ खाने का बंदोबस्त करेंगे। तो अनो ने पानी पिया और खाने के लिए कुछ फल तोड़े और अन दोनों ने अपनी भूख मिटाई। एरिस ने वहाँ ही कुछ देर आराम किया तो एरिस को एक सांप दासने की आड़ में था। नीलम परी आसमान में उड़ रही थी। नीलम परी ने देखा तो एक शहजादा अपने घोड़े के साथ एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। तो नीलम परी थोड़ा करीब आई तो देखा, ये तो वही इंसान है। अरे ये सांप, मुझे इस सांप को खत्म करना होगा। पर कैसे? हाँ, इस छड़ी से तुम मुझे अपने परियों के देश तो नहीं ले जा सकती हो, पर तुम्हें ये करना होगा। तो नीलम परी ने उस सांप को खत्म कर दिया। एरिस उठ गया और घोड़ा भी उठ गया। अरे परी, आप यहाँ? हाँ, आपको एक खतरनाक सांप काटने की कोशिश में था। जी, मैंने देखा। मेरी नींद आपके आते ही खुल गई थी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरी जान बचाई। क्या मैं आपसे कुछ और भी बातें कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो? हाँ, मैं भी आपसे बहुत सारे बातें करना चाहती हूँ। आप एक इंसान हैं, मुझे इंसान बहुत पसंद हैं। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं और आप अभी कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ बात करने का मौका दोगी? मैं एक शहजादा हूँ, मेरा नाम एरिस है। मैं यहाँ मुल्कों की सैर करने आया हूँ। मैंने सारे मुल्कों की सैर कर दी है। अब मैं अपने मुल्क वापिस जा रहा हूँ। और परी, आपका नाम क्या है? इस तरह आप जमीन पर क्यों भटकती रही हैं? क्या आप मुझसे अपनी बातें शेयर करना पसंद करेगी? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम नीलम है। मुझे इंसानों की दुनिया बहुत पसंद है। मैं हर रोज इंसानों की दुनिया में, मेरा मतलब आपकी दुनिया में आती हूँ। यहाँ के रंगों से और आपके रहन सहन को देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे आपकी दुनिया बहुत पसंद है। और एक दिन मेरा लॉकेट एक महफिल में मुझसे खो गया था और वो लॉकेट मुझे अभी तक नहीं मिला। आपका लॉकेट किसी शादी की महफिल में खो गया था? हाँ, मेरा लॉकेट एक शादी की महफिल में खो गया था। मैं अपने लॉकेट के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं अपने लॉकेट के बिना अपने घर परियों के देश नहीं जा सकती। वो अच्छा, मतलब मेरा अंदाजा सही निकला। मुझे पता लग गया था ये लॉकेट किसी खास इंसान का है। बस इंसान का नहीं, एक परी का है। ये नहीं पता था। अरे, ये लॉकेट आपके पास कैसे आया? मैं उस शादी में मौजूद था। मुझे ये आपका लॉकेट वहीं से मिला था। ओ मेरा लॉकेट, मैंने इसे कितना ढूंढा था लेकिन ये मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ये आपका एहसान कभी भी नहीं उतार पाऊंगी। आज मैं कितने दिन बाद मैं अपने घर परियों के देश जा पाऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो एरिस, अब मैं चलती हूँ। तो वो परियों के देश उठ गई और शहजादा भी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया।